मेरे साथियों नमस्कार। जय हिंद। आदाब। मेरे भाई कैसे हैं आप सब लोग? मेरे साथियों कैसे हैं आप सब लोग मेरे भाई? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। और आप सबकी मेरे भाई पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी मेरे, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग साथ साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो हमारी कल क्लास नहीं हुई थी और हमारी आज स्टैटिक क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा आपका परिवार आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो कि हिस्ट्री क्लास में मध्यकालीन इतिहास में हम मध्यकालीन इतिहास पूरा पूरा खत्म कर चुके हैं। मराठा साम्राज्य रह चुका है, मराठा साम्राज्य को शायद या लास्ट में पूरा करवा दूंगा। बट हम कल से शुरू कर रहे हैं आधुनिक इतिहास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वहां क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले हम उसे पढ़ाएंगे, उसके बाद मराठा साम्राज्य लास्ट में पढ़ा देंगे। इसमें ज्यादा फैक्ट उसमें पूछे नहीं जाते हैं, पूछे पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी पूछ लेता है। बट हमें आधुनिक इतिहास को शुरू करेंगे, जैसे गांधी युग हो गया और क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, ये सब हम शुरू कर देंगे। और जो कि एग्जाम एग्जाम के लिए समझ समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो हिस्ट्री क्लास में हम मध्यकालीन मध्यकालीन को पूरा कर लिया है। और हम आज अब कल से शायद शुरू करेंगे, हम कल से शुरू कर रहे हैं हम आधुनिक इतिहास, जो कि हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बेहतरीन अंदाज में। और आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग अंत तक बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे साथ साथ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेटेजी में हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, नेशनल पार्क पढ़ा रहे हैं, जो कि हमारी पहली क्लास हो चुकी है। जो जिस भाई ने भी क्लास नहीं देखी है या बहन हमारी जो क्लास नहीं देखी है, उसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरी क्लास में आइएगा। आज हमारी दूसरी क्लास है राष्ट्रीय उद्यान की। और राष्ट्रीय उद्यान में हम गुजरात तक पढ़ चुके हैं, गुजरात, हाँ गुजरात और हरियाणा तक हम पढ़ चुके थे, जो कि बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाए और बताए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? आज हम राष्ट्रीय उद्यान की दूसरी क्लास है, जिससे जैसा कि हम आज पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से और आगे आगे जो भी राज्य संघ और राज्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बेहतरीन अंदाज में। और साथ साथ जुड़े रहिए अंदाज अपने तरीके से, और रिविजन साथ साथ करिए, ठीक है। और जो हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं मेरे भाई, शॉर्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, उससे जरूर आप सब लोग देखा करिए। और उसे एक नोट्स में, एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब उसमें इंपॉर्टेंट रख रहे हैं मेरे भाई। और बहुत जरूरी है, उसे देखना जरूर मेरे भाई। बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी को पसंद आएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत मेहनत किया जाता है, हम समझ लीजिए कि क्लास बनाना, क्लास उससे अपलोड करना और सब, समझ लीजिए कि बहुत मेहनत पड़ती है। तो आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग उसे देखेंगे और उसे एक कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, आज हमारी क्लास है स्ट्रेटेजी की दूसरी क्लास, जो कि हमारा चल रहा है राष्ट्रीय उद्यान। क्या चल रहा है मेरे भाई? राष्ट्रीय उद्यान चल रहा है। इधर ऊपर ऊपर लिख लेंगे मेरे भाई, नेशनल पार्क। जो कि आप सब लोग कंफ्यूज ना होइए कि क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमारा क्या है मेरे भाई? नेशनल पार्क है, जो कि आज हम खत्म कर देंगे नेशनल पार्क को। जैसा कि हम गुजरात और हरियाणा तक हम पढ़ चुके थे। हमारी जो पहली क्लास थी गुजरात और हरियाणा तक क्लास थी, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? आज पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आज पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? आज पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है मेरे भाई। आज पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले लिखेंगे पिन वैली। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? पिन वैली। क्या है मेरे भाई? तो बोल देंगे पिन वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन वैली नेशनल पार्क। आप सब लोग इतना जानते होंगे कि नेशनल पार्क पढ़ाया जा रहा है, तो बार बार लिखना कोई जरूरत नहीं है। नेशनल पार्क या बोल देंगे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेंगे क्या हमारे भाई? इसके बाद हम पढ़ लेंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है। इंदर किला नेशनल पार्क। इसके बाद ग्रेट हिमालयन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और उसके बाद हम आ जाएंगे सिंबल 12, सिंबल 12, सिंबल
12 हमारा क्या है मेरे भाई, इसके बाद में सिंबल 12 नेशनल पार्क। समझे? इतना ही हिमाचल प्रदेश में इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आप सब लोग नोट कर लीजिए, और या फिर आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए आप सब लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, इसके बाद जम्मू और कश्मीर पढ़ेंगे। यहाँ नीचे लिख लेंगे जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड जम्मू और कश्मीर क्या है मेरे भाई, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में दाशीगम नेशनल पार्क क्या है मेरे भाई, दाचीगम, दाचीगम नेशनल पार्क क्या है मेरे भाई, बोल देंगे दाशीगम नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे भाई, सलीम अली नेशनल पार्क। इतना इतना ही जम्मू कश्मीर में इतना ही आप सब लोग नोट कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है बस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। जितना पढ़ा रहे हैं महाराज, जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा डीप इसमें नहीं जाएंगे। है तो बहुत ज्यादा, जितने समझ लीजिए कि नेशनल पार्क बहुत ज्यादा है, हर एक राज्य में नेशनल पार्क है, बट हम उसे पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने के लायक है, ठीक है? फालतू क्या पढ़े हैं, मतलब क्या है पढ़ने से, मतलब कि आप सब लोग सोच रहे होंगे फिर अगर पढ़ा दें फिर बोरिंग भी महसूस होगी। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। भाई जो पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए कि एग्जाम में बिल्कुल आने के लायक है। और क्वेश्चन कहीं से कोई भी राज्य से पूछेगा तो यही जो क्वेश्चन पूछेगा, अभी पूछ लेगा कि सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में है, किस राज्य में पूछ लेगा, तो आप सब लोग बता देंगे कि आप सब लोग पढ़ चुके हैं, आप सब लोग बता देंगे जम्मू और कश्मीर में पड़ता है कौन सा, सलीम अली नेशनल पार्क। अभी पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है हमारा, इसमें हिमालय में हिमाचल प्रदेश में बोल देगा कि ग्रेट हिमालयन किस राज्य में पड़ता है, तो बोल देंगे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसमें बहुत जो ग्रेट ग्रेट हिमालयन है, इसमें तिब्बत के सारे सारे राज्य दे देगा आपको, और आप सभी लोग उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। ये जो ग्रेट हिमालयन है, इसमें ये अगर दे देगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, तिब्बत के बहुत सारे दे देगा ऑप्शन, जो कि सब लोग समझ जाएंगे कि वही वही है, ठीक है? जो कि हिमालयन पड़ता है, ठीक है, हर जगह। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे राज्य पे आएंगे। इसके बाद हम पढ़ लेंगे झारखंड को, ठीक है? इसके बाद पढ़ लेंगे झारखंड को। झारखंड में एक ही है, बेतला नेशनल पार्क, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही पढ़ेंगे, ठीक है? आज तुमको बताया अभी हमने, जो पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ेंगे, ठीक है? फालतू नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या है मेरे भाई, बोल देंगे झारखंड। हमारा क्या है मेरे भाई, इसके बाद क्या है मेरे भाई, बोल देंगे झारखंड, जो कि यहाँ पर एक एक लिख लेंगे, बेतला नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है? यहाँ कौन सा है मेरे भाई, बोल देंगे बेतला नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, झारखंड में। इसके बाद हम आ जाएंगे कर्नाटक पर। कर्नाटक, कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ यहाँ आ जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है? इसके बाद हम लिख लेंगे मेरे भाई, इसके बाद हमारा आ जाएगा अंशी नेशनल पार्क, अंशी, अंशी नेशनल पार्क। इसके बाद हमारा आ जाएगा मेरे भाई कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रे कुद्रेमुख नेशनल पार्क। इसके बाद हमारा आ जाएगा मेरे भाई, इसके बाद हमारा आ जाएगा नागरहोल, नागर
फोर नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा बन्नेर घाट, बन्नेर बन्नेर घाट नेशनल पार्क। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में, ये जितने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए आप सब लोग मेरे भाई। इसके बाद हम दूसरे राज्य पे आएंगे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग यार स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या आप सब लोग नोट कर चुके हैं। अगर भाई जो नोट नहीं कर चुके हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं मेरे भाई, आप सब लोग या रोक कर या वीडियो को बैक करके आप सब लोग नोट कर लीजिए, या फिर आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद हमारा आ जाएगा केरल। इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे राज्य, कौन से राज्य को पढ़ेंगे, झारखंड, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे केरल। कौन सा मेरे भाई, बोल देंगे केरल, केरला, केरला। ठीक है, केरल में सबसे पहले आ जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले आ जाएगा इराविलक्कम, एरा इराविलक्कम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक मेरे भाई, इसके बाद में आ जाएगा मठीकट्टन, मठीकट्टन 16, मठीकट्टन, मठीकट्टन 16 नेशनल पार्क। इसमें थोड़ा केरल में जो भी है, जो दक्षिण भारत जो भी नेशनल पार्क है, थोड़ा बहुत वर्ड जो शब्द है थोड़ा बहुत टफ हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप लोग घबराइए ना, आप लोग अच्छे पढ़िए, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार, पेरियार मेरे भाई हमारा आ जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पेरियार नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हमारा कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, बोल देंगे पेरियार नेशनल पार्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। ठीक है, केरल से पूछेगा तो ये बहुत जल्दी पूछेगा कोई क्वेश्चन, यहाँ से बहुत जल्दी क्वेश्चन उठाएगा एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में, इसके बाद हमारा आ जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके बाद में आ जाएगा अनामुडी नेशनल पार्क, अनामुडी नेशनल पार्क। कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, बोल देंगे अनामुडी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और इसके बाद में हम इतना ही पढ़ लीजिए, इतना ही काफी है, इतना ही सफिशिएंट है केरल में, जो जो नेशनल पार्क है केरल में, इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम के लिए इतना ही सफिशिएंट है, आप तो लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, यही से क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग, या फिर आप सब लोग नोट कर लीजिए, या फिर बैक करके आप सब लोग देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम इसके बाद हम आ जाएंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे मेरे भाई पश्चिम बंगाल, जो कि इसमें भी कुछ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक मेरे भाई, वहां से भी एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें हर तरफ से चलना है, हर जगह से चलना है, हर राज्य को पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसके बाद में आ जाएगा मेरे भाई पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद हमारा आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक मेरे भाई, इसके बाद आ जाएगा मेरे भाई पश्चिम बंगाल। इसमें जो आ जाएगा सबसे पहले बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोल लेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, ये हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पहला हो गया बुक्सा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा मेरे भाई, दूसरा आ जाएगा गोरुमारा, इसके बाद हमारा आ जाएगा गोरुमारा। ठीक मेरे भाई,
इसके बाद हमारा आ जाएगा गोरुमारा, इसके बाद में आ जाएगा मेरे भाई सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई, सुंदरबन नेशनल पार्क। इसके बाद में आ जाएगा मेरे भाई जल्दापारा, जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक मेरे भाई। इसके बाद में आ जाएगा जल्दापारा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसके बाद में सिंगालीला आ जाएगा, सिंगालीला, सिंगा सिंगालीला, सिंगालीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और आप सभी लोग चुप रहिए, ठीक है, आवाज बिल्कुल मत करिए, अगर आवाज करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अरे थोड़ा ऑफलाइन लोग, ऑफलाइन थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं मेरे सामने, ठीक है मेरे भाई, वो लोग थोड़ा आवाज कर रहे हैं, तो आप सब लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। जो कि अभी हमारे पास माइक नहीं है, वीडियो में आवाज आ जाती है बाहर से, तो उसके लिए सॉरी मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पूछ लेता है एग्जाम में, क्योंकि सबसे ज्यादा समझ लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान यही है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व। इसके बाद हम आएंगे, हमारा जो नया टॉपिक होगा टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है मेरे भाई। जो इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा मेरे भाई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, कौन सा है मेरे भाई, तो बोल देंगे मध्य प्रदेश, ठीक है मेरे भाई। कौन सा है मेरे भाई, बोल देंगे मध्य प्रदेश है, कौन सा है मेरे भाई, तो बोल देंगे मध्य प्रदेश है। तो इसके बाद हम सबसे पहले इसको पढ़ लेंगे, हमारा जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क, या नेशनल पार्क बोल देंगे, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई, कान्हा या कान्हा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान बोल देंगे। इसके बाद हमारे जाएंगे मेरे भाई सतपुड़ा, सत सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। सतपुड़ा और कान्हा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाएंगे मेरे भाई, इसके बाद में पन्ना आ जाएगा, पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम आ जाएंगे बांधवगढ़, बांधवगढ़, बांधवगढ़। इसके बाद हम आ जाएंगे बांधवगढ़। इसके बाद में वन आ जाएगा, ठीक है, पेंच, ठीक है, ओंकेश्वर। इसके बाद हम पढ़ लेंगे ओंकेश्वर, ओंकेश्वर, ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मेरे भाई, ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में हम पढ़ लेंगे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेंगे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है मेरे भाई। इतना पढ़ लीजिए आप सब लोग, इतना नोट कर लीजिए, या फिर आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम पढ़ लेंगे, इसके बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरा राज्य आ जाएगा मेरे भाई, दूसरा राज्य बोल देंगे, दूसरा राज्य कौन सा है, तो बोल देंगे महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरा राज्य कौन सा आ जाएगा, हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम पढ़ लेंगे महाराष्ट्र को, इसके बाद पढ़ लेंगे महाराष्ट्र को, ठीक है। इसके बाद पढ़ लेंगे क्या हमारे भाई, महाराष्ट्र को। इसके बाद हम पढ़ लेंगे महाराष्ट्र को।
इसके बाद पढ़ लेंगे मेरे भाई महाराष्ट्र को। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग इसे नोट कर चुके होंगे, समझे ना मेरे भाई, या आप सब लोग इसे सॉल्व ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, महाराष्ट्र पे। ठीक है, महाराष्ट्र में एक दो पढ़ लेंगे। महाराष्ट्र में पढ़ लेंगे मेरे भाई, महाराष्ट्र में पढ़ लेंगे कौन सा मेरे भाई, महाराष्ट्र में पढ़ लेंगे नवेल गंगा। नवेल गंगा, नवेल गंगा, ठीक है। इसमें पढ़ लेंगे क्या मेरे भाई, बोल लेंगे नवेल गंगा। और इसके बाद हमारा आ जाएगा, इसके बाद मेरे भाई पढ़ लेंगे तड़ोबा। क्या है मेरे भाई, तो बोल देंगे तड़ोबा है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद कौन सा मेरे भाई, पढ़ लेंगे तड़ोबा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद में आ जाएंगे मेरे भाई चंदौली। चंदौली, चंदौली। तो आप सब लोग इतना नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र क्वेश्चन अगर ये बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। इतना ही, नेशनल पार्क पूछ लेगा, राष्ट्रीय उद्यान यहीं से पूछ लेगा। यहाँ लिख देंगे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे नेशनल पार्क, ठीक मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग साथ साथ नोट कर चुके होंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे मणिपुर पे। इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, मणिपुर। मणिपुर, जो कि यहाँ से दो राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, यहाँ से मणिपुर से दो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं, सिरोही हो गया और मेरे भाई केबुल लांजाओ, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है मेरे भाई। केबुल लांजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले लिख लेंगे सिरोही, सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। इसके बाद में हम लिख लेंगे केबुल लामजाओ, केबुल, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ। ये लिख लेंगे एकमात्र तैरता हुआ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मेरे भाई, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम मेघालय को पढ़ लेंगे। इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे मेरे भाई, मेघालय को पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो लिखा रहे हैं मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ये जो केबुल लामजाओ है मेरे भाई मणिपुर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ है, ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भारत में, केबुल लामजाओ है, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम पढ़ लेंगे मेघालय को, मेघालय को। इसके बाद कौन सा पढ़ लेंगे मेरे भाई, मेघालय, क्योंकि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा नोगरेक, 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 नोगरेक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, नोगरेक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बोल देंगे, ठीक मेरे भाई। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ से, यहाँ बालक्रम आ जाएगा, बालफक्रम, बालक्रम, बाल, बाल्फाक्रम, बाल्फाक्रम नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई, बाल्फाक्रम नेशनल पार्क, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाएंगे, और इसके बाद हमारा आ जाएगा उड़ीसा, 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 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से पहला आ जाएगा मेरे भाई, इसमें उड़ीसा में जो सबसे पहला आ जाएगा सिमलीपाल, सिमली पाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में आ जाएगा भीतर तनिका, भीतर, भीतर तनिका, भीतर तनिका नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई।
भीतरकनिका नेशनल पार्क। इतना ही इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में आ जाएंगे राजस्थान को पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है मेरे भाई? इसके बाद हम पढ़ लेंगे राजस्थान को, ठीक है। कौन सा पढ़ लेंगे मेरे भाई? तो बोल देंगे राजस्थान को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में पढ़ लेंगे सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। सरिस्का नेशनल पार्क। इसके बाद में रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क। राजस्थान में जितने हैं मेरे भाई, राजस्थान में जितने नेशनल पार्क हैं बहुत सारे सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जितना पढ़ाएंगे राजस्थान में सारे सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद में आ जाएगा मुकुंदरा, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। इसके बाद में आ जाएगा मेरे भाई हमारा, इसके बाद में आ जाएगा केवला देव, जो कि एक यूनेस्को साइट में है। केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क, जो कि है क्या बोलते हैं, यूनेस्को साइट में है, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे यूनेस्को साइट में। इसके बाद में आ जाएगा माउंट आबू, माउंट, माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, सारे सारे इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जितना है सब इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछता है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में आ जाएंगे मेरे भाई, इसके बाद हम सिक्किम को पढ़ लेंगे, जो कि इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इतना नोट कर लीजिए, या फिर आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिक्किम के बाद हम कल दूसरी क्लास में मिलेंगे मेरे भाई। इतना आप सब लोग नोट करके आप सब लोग कल रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करके आया करिए मेरे भाई क्लास में, हमेशा रिवीजन करके आया करिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्किम को, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में आ जाएगा मेरे भाई, सिक्किम में आ जाएगा पहला, सिक्किम में आ जाएगा मेरे भाई पहले कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कंचनजंगा पूछ लेगा। कंचनजंगा कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? बोल देंगे सिक्किम का, ठीक है मेरे भाई। कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? तो बोल देंगे सिक्किम का है। तो इसके बाद हम मिलते हैं दूसरी क्लास में मेरे भाई, और उम्मीद करते हैं आप लोग साथ साथ बने रहेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा आज लास्ट राज्य था। उसके बाद हम कल थोड़ा दो तीन चार बच गए हैं, उसको भी कल हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे, ठीक है मेरे भाई कल। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी मेरे भाई, और बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। थोड़ा बहुत क्लास में डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो आप सभी से माफी मांगता हूँ मेरे भाई, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अंत तक बने रहेंगे और क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल आपका परिवार, ठीक है मेरे भाई। आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल को आप सब लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं दूसरी क्लास में स्टैटिक जीके की। तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद। जय हिंद, आदाब। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए मेरे भाई।